किसी की बॉडी का अपना साइकिल है। किसी को 26 दिन में आते हैं, किसी को 28 दिन में, किसी को 30, किसी को 35 एंड वेरी फ्यू फीमेल्स आर देयर जिनका 2 महीने का भी साइकिल होता है। इट्स वेरी नॉर्मल कि उनको 60 दिन में एक ही बार पीरियड्स आते हैं। उनका स्टार्टिंग से ऐसा था। जरूरी नहीं सिर्फ पीरियड्स को, आपकी बॉडी में अदर सिग्नल आ रहे हैं। हिर्सुटिज्म, फेशियल हेयर ग्रोथ, 12-12, 13-13 साल के बच्चे उनका ब्रेस्ट साइज 30-40 पहुंच गया। हैवीनेस, सैगी ब्रेस्ट, वेट इतना ओवर है 100 किलो पार हो गया, मोटा हो जाता है। किसी में पीरियड्स अप डाउन होते हैं, किसी में हैवी ब्लीडिंग होती है, किसी में लंबी ब्लीडिंग होती है, प्रोलॉन्ग पीरियड्स 15-15 दिन बंद नहीं होते, किसी में महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं। जब 5 दिन की गोली काम करना बंद कर देती है तो हम 21 दिन के साइकिल पे चलते हैं। जाएंगे, हॉर्मोन्स लोगे, 21 दिन खाया, पीरियड्स आ गए, छोड़ा, हो गया। अच्छा, अब यहाँ जितनी भी लेडीज हैं, किसी को ऐसा है कि पीरियड्स इर्रेगुलर हैं। अब इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है? जैसे आपको जो भी पीरियड्स आ रहे हैं, हर किसी की बॉडी का अपना साइकिल है। किसी को 26 दिन में आते हैं, किसी को 28 दिन में, किसी को 30, किसी को 35 एंड वेरी फ्यू फीमेल्स आर देयर जिनका 2 महीने का भी साइकिल होता है। इट्स वेरी नॉर्मल कि उनको 60 दिन में एक ही बार पीरियड्स आते हैं। उनका स्टार्टिंग से ऐसा था। जब पीरियड्स आते हैं तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है कि 3 दिन बहुत अच्छी ब्लीडिंग होनी चाहिए। फर्स्ट सेकेंड डे थोड़ा ज़्यादा होता है, थर्ड डे थोड़ा नॉर्मल, फोर्थ डे थोड़ा कम, फिफ्थ किसी का साइकिल 7 दिन का भी होता है, वो भी चलेगा। लेकिन अगर आपके पीरियड्स आगे पीछे होना शुरू हो जाए, मानो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है कि यार मुझे अगले महीने 10 को आए हैं, उससे अगले महीने भी 10 को या 8 को आने चाहिए, लेकिन वो अब 15-20 तक डिले हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। पीसीओडी सुना है? पीसीओडी सबने सुना है? क्या होता है पीसीओडी? हार्मोनल इम्बैलेंस। कौन सा हार्मोन? देयर आर मैनी हार्मोन्स इन आवर बॉडी। ऐसा कौन सा हार्मोन होता है? इसको ऐसे समझो कि पीसीओडी में क्या है, क्योंकि देखो आज के टाइम में ना बीमारियों का नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बीमारियां इतनी तेजी से पनप रही है शरीर में, हमें पता ही नहीं है। पीसीओडी को हम क्यों टारगेट करते हैं? हमारी बॉडी में मेल हार्मोन भी है और फीमेल हार्मोन भी है। अब एक मेल को फीमेल से क्या चीज़ें अलग करती हैं? ब्रेस्ट की ग्रोथ जो एकदम से जाता है, बालों की ग्रोथ, दाढ़ी मूछ जो हम बेसिकली देखते हैं, यहीं से तो हम जल्दी एकदम देखते हैं ना ये मेल है ये फीमेल है। बाल भी एक तरफ स्कैंडी छोड़ दो, बट दाढ़ी मूछ तो सबसे कॉमन है, ठीक है। तो पीसीओडी में क्या होता है? जो उनका मेल हार्मोन है बेसिकली, जैसे एंड्रोजन है, अप हो जाता है, फीमेल हार्मोन लो हो जाते हैं। तो अब मेल और फीमेल में जो मेन बीच का एक फैक्टर है दैट इज पीरियड, मेंस्ट्रुएशन। बाकी सब चीज़ें फिर भी छुपा लेगा, लेकिन पीरियड्स तो नहीं जा सकते। तो क्या होता है जब मेल हार्मोन अप होता है ना, आपके पीरियड्स जो है वो आगे पीछे डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे तो पीरियड्स नॉर्मल हैं पर मेरे चेहरे पे बाल आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पीसीओडी। जरूरी नहीं सिर्फ पीरियड्स को, आपकी बॉडी में अदर सिग्नल आ रहे हैं। हिर्सुटिज्म, फेशियल हेयर ग्रोथ, 12-12, 13-13 साल के बच्चे उनका ब्रेस्ट साइज 30-40 पहुंच गया। हैवीनेस, सैगी ब्रेस्ट, वेट इतना ओवर है 100 किलो पार हो गया। अभी मतलब मैं वो एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मैं डेली बेसिस पे मिलती हूँ। मेरे पास अभी 7 से 8 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी एज 13, 14, 15, 16 इस उसमें, उनका वेट 117 किलो, 128 किलो। एक का भी मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, 128 केजी है उसका वेट, वो 12 साल की है। उसके पेरेंट्स उसको मेरे सामने बैठ के बोलते हैं मैम आप समझाओ, आपकी सुन लेगी। वो अपनी मम्मी को आंखें दिखा रही होती है, फिर मैं उसको थोड़ा सा समझाती हूँ, वो फिर दिखाएगी क्यों बोला आपने मैम के सामने। और जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ना, पीरियड्स अप डाउन, अब क्या होता है किसी को लीन पीसीओडी होती है, वो बहुत पतला रहता है, कि कोई मोटा हो जाता है। किसी में पीरियड्स अप डाउन होते हैं, किसी में हैवी ब्लीडिंग होती है, किसी में लंबी ब्लीडिंग होती है, प्रोलॉन्ग पीरियड्स 15-15 दिन बंद नहीं होते, किसी में महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं। तो ये सारा हार्मोनल इम्बैलेंस है, सबके फैक्टर अलग हैं। तो हमें पता होना चाहिए। इसमें टेस्ट करवाते हैं हम, अल्ट्रासाउंड, टेस्टोस्टेरोन, डीआर, ये 3-4 हार्मोन के टेस्ट करवाते हैं। पर अब यहाँ पे क्या होता है, पीसीओडी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर जो इसको बड़ा बनाती है वो बनाती है पिल्स। जैसे ही प्रॉब्लम हुई हम जाते हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे भैया दवाई दे दो। भैया क्या करते हैं, 5 दिन की गोली दे देते हैं, बोलते हैं बेटा ये खा लो पीरियड्स आ जाएंगे। बट आपकी बॉडी नेचुरली उस चीज़ को पुश करिए। अब नेचुरल नहीं होता, आप पिल्स खाते हो,
धीरे धीरे उसके साइड इफेक्ट होते हैं। फिर चेहरे पे जिसके बाल नहीं भी आने उसके बाल आना शुरू हो जाते हैं। हेयर फॉल होता है, मैक्सिमम फीमेल्स गंजी होना शुरू हो जाती हैं, मतलब इतना सिवियर हेयर फॉल होता है, स्कैल्प विजिबल होता है। ब्रेस्ट में हैवीनेस, चिड़चिड़ापन, इतना मूड स्विंग स्टार्ट हो जाता है उनमें, ना उनको हंसने का ध्यान रहता है ना रोने का ध्यान रहता है। वो एकदम तो खुश है, अगले मिनट में सैड है, पता ही नहीं चलता। फिर आता है 21 दिन का, जब 5 दिन की गोली काम करना बंद कर देती है तो हम 21 दिन के साइकिल पे चलते हैं। जाएंगे, हार्मोन्स लोगे, 21 दिन खाया, पीरियड्स आ गए, छोड़ा, हो गया। अब क्या होता है, एक टाइम के बाद आपकी बॉडी जो है पिल्स पे डिपेंड हो जाती है, फिर वो पिल्स काम करना बंद कर देती हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं अब हमारे हाथ खड़े, हम चले जाइए, हम नहीं कर सकते। और ये फैक्ट है। इतने साइड इफेक्ट। फिर क्या होता है, जब आयुर्वेद में भी आते हैं, इवन जो मैं केसेस देखती हूँ उसमें क्या देखा मैंने, लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल से पिल्स पे डिपेंड हो चुके हैं। जब हम उनको प्लांट स्टार्ट करते हैं ना, किसी को 6 महीने पीरियड्स नहीं आते, तो मैं पहली काउंसलिंग यही करती हूँ कि अब आप रेडी रहिए, क्योंकि हम पीरियड्स के लिए दवाई नहीं देंगे। जो अंदर फॉलिकल बन रहे हैं, सिस्ट हैं, चाहे वो हेमरेजिक है, चॉकलेट है, एंडोमेट्रियोटिक है, सिंपल कॉम्प्लेक्स पैटर्न है उनके, हम उसको डिसॉल्व करेंगे। क्योंकि रास्ता क्लियर करना ज़रूरी है ना, आप रास्ता बनाओगे तभी तो वो होगा, तभी तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस बनेगी। आर्टिफिशियली कैसे आप उस चीज़ को करोगे? लेकिन जब स्टार्ट होते हैं तो हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं पीसीओडी ठीक नहीं हो सकता, और मैं चैलेंज से बोल सकती हूँ 1 लाख से ज़्यादा रिपोर्ट्स तो मेरे पास पड़ी हैं बिफोर आफ्टर की, पीसीओडी पूरा ठीक हो जाता है। और पीसीओडी में भी किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, ऐसे केसेस भी हैं जिनको 2-2 साल लगे। अब आप यकीन मानिए कि पिल्स का कितना साइड इफेक्ट है। मेरे पास अभी लेटेस्ट केस आया कलकत्ता का, मैं केस से रिलेट कर पा रही हूँ इसलिए कि आप लोग समझो। जब वो 19 साल के थे, उनकी शादी हो गई, 21 साल में उनकी डिलीवरी हो गई। जब उनकी डिलीवरी हुई, उनके पीरियड्स बंद नहीं हो रहे थे, तो डॉक्टर्स ने जो किया, डिलीवरी के बाद भी 3 महीने पीरियड्स बंद नहीं हुए, उन्होंने दवाई देना शुरू किया पीरियड्स बंद करने के लिए। वो खाते गए, तो उसके बाद पीरियड्स नहीं हुए, तो डॉक्टर ने बोला कि अब नहीं हो रहे तो ये दवाई खाओ, इससे शुरू हो जाएंगे। उससे शुरू हुए, जब शुरू हुए फिर हैवी हुई, फिर बंद करने की दे दी, और अब उनको पिछले 8 साल से पीरियड्स नहीं आए, एंड अभी वो 30 साल की है। और अब डॉक्टर ने बोला मेनोपॉज हो गया। तो इतना साइड इफेक्ट है, हमें इसका नॉलेज होना जरूरी है। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि मैं जगह जगह जाके, नहीं तो मुझे क्या जरूरत है प्रवचन देने की, आप लोगों को बताने की। जैसे घर में मम्मी पापा बचपन से हमें एबीसी से चीजें सिखाते हैं, हम रसोई में जाने से पहले बताया जाता है बेटा ये लौंग है, ये है, इसको इतनी मात्रा में डालना है। बहुत जरूरी है आज के टाइम में लोगों को एजुकेट करना, ताकि आप लोगों को पता रहे कि आपका शरीर काम कैसे कर रहा है। तो पीसीओडी क्लियर हुआ, पिल्स कभी नहीं लेनी, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। पेन होता है, ठीक है। वॉमिटिंग आती है साथ में, लूज मोशन, ठीक है, मैं बताती हूँ इसका भी। तो क्या होता है, पीसीओडी को आप खत्म कर सकते हो, हेमरेजिक सिस्ट हो, कॉम्प्लेक्स, सिंपल कॉम्प्लेक्सिस, फॉलिकल्स हैं, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, किसी भी तरह का। हार्डली 1% लोग होते हैं जिनमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, लेप्रोस्कोपी, कि वो क्लीन करते हैं, पर उनमें दोबारा बनता है, तो वो उनकी बॉडी हार्मोन ही वैसे कर रही है। अब इसके बाद आती है प्रॉब्लम जो उन्होंने बताया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, दैट इज डिस्मेनोरिया, बहुत कॉमन छोटे छोटे बच्चों में। अब क्या होता है, ये भी 2 तरह से होता है। एक तो पीरियड्स में जो पेन है नॉर्मल होती है, हल्की फुल्की पेन जो हम टॉलरेट कर लेते हैं। कईयों को बहुत ज़्यादा होती है, उसमें 2-3 कंडीशन होती है, एनीमिया है या क्रैमिंग पेन हो रही है, मसल्स की ब्रेकेज बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो रही है। सबको अपनी पीरियड्स की डेट पता होती है कि इस टाइम आने वाले हैं, और उससे 1 हफ्ता पहले जैसे हल्का हल्का बॉडी में पेन होता ही है, सबका अलग अलग है। अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूँ, जब मुझे पता है मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, मुझे 1 हफ्ता पहले ना मेरे बस जो ये वाली बैक है ये अकड़ना शुरू हो जाती है। मतलब मैं कुछ भी ऐसे करूँगी तो मुझे पता चल जाता है कि बस अब मेरी बॉडी ने सिग्नल दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यार हमें रेस्ट नहीं मिलता, अब इतना टाइम यानी हर महीने 2 दिन के लिए बेड पे चले जाएं, तो हम क्या करते हैं ना, 1 कप पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा सा अदरक डालते हैं, ठीक है, और हल्के से काली मिर्च, उसको उबालते हैं और उसको दिन में 2-3 बार पीना शुरू कर देते हैं। इट एक्ट एज ए नॉर्मल एनाल्जेसिक, जो एक मेफ्टाल काम करती है। पेन रिलैक्स होना शुरू हो जाता है और आराम से पीरियड्स के डेज निकल जाते हैं। हाँ जी, क्लॉट्स आते हैं, उस पर भी अभी इसके बाद आते हैं, क्लॉट्स पे भी।
पीरियड्स आते कैसे हैं, जिसे सबको दिख रही हूँ मैं, जैसे ये हमारा यूट्रस है, इसके अंदर एक लाइनिंग बनती है और वो 8 mm के अराउंड ही होती है, इतनी सी। अब उसकी शेडिंग होनी है। अब जैसे यहाँ पे सीलन आ गई और वो झड़ रही है पपड़ी, तो वो इसके अंदर एक तरह से सीलन लगा लो, जिसको एवरी मंथ जब उसका टाइम हो गया तो उसको झड़ना है। अब क्या होता है, आपके यूट्रस की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। जिसकी जितनी हेल्दी लाइफस्टाइल उसकी उतनी कम कॉन्ट्रैक्शन, जिसके अंदर जितनी प्रॉब्लम उसकी उतनी ज्यादा, उतनी क्रैमिंग पेन करेगा। वो टूटती है ना तो पता चल रहा है अंदर से ऐसे ऐसे हो रहा है, जैसे डिलीवरी का पेन होता है, मतलब ये बहुत कॉमन है। दूसरी चीज क्या करनी है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ना मांड पियो, चावल का पानी। चावल का जो पानी होता है मांड, वो बल्य होता है, बल्य मतलब ताकत देने वाला। ये भी मैंने ना, मैं साउथ में स्टडी करने गई थी तो मैंने वहाँ पे यार ऑब्जर्व किया, जितने भी लोग हैं वो अपने पास पानी की बोतल की जगह चावल का पानी रखते हैं। एक हफ्ता तो मैं देखती रही, उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्यों, तो उन्होंने ना मुझे बड़े सारे बेनिफिट बताए। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने भी अपनी रूटीन में स्टार्ट करा, मतलब डेली 1 गिलास चावल का पानी पीना। इसको कैसे लेते हैं मैं बताती हूँ। इसमें बासमती चावल यूज़ नहीं होते, जो राशन वाले चावल होते हैं जिनमें वाइट पाउडर ज़्यादा निकलता है वो यूज़ होता है, क्योंकि इसमें मांड ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या करना होता है आपको, जैसे आपने 3-4 चम्मच चावल ले लिए, उसमें आप 2 गिलास पानी डाल दो खुले पतीले में, उसको कम आंच पे रख दो, उबालते रहो उबालते रहो, फिर वो एकदम गाढ़ा सा पानी बन जाता है। फिर उसको छान लो, चावल निकाल दो अलग से, जो वो पानी है ना उसमें थोड़ा सा नमक काली मिर्च डाल के आप पियो। जितनी भी यहाँ लेडीज़ बैठी है ना, आप लोग 1 महीना ना अपना ब्रेकफास्ट में ये करके देखो, यू विल फील मोर एक्टिव, यू विल फील मोर एनर्जेटिक, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपको पीरियड्स में पेन कम होगा, स्टमक एकदम से क्लियर होगा, बॉडी पूरी एकदम अलग ही रूप ले लेगी, बाल टूटना बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो राइस हैं विटामिन बी है इसमें, कैरोटीन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी पूरी बॉडी के वेलबींग के लिए अच्छा है ऑल ओवर। तो मांड आप लेना शुरू करोगे। फिर क्या होता है, सौंठ, सूखा अदरक, सौंठ जो होती है ना, तो हम देखते थे जब हम छोटे थे तो हमारे घर पे ना मम्मी ने ये मिक्सचर बना के रखा होता था। क्या करते थे, जैसे उन्होंने 100 ग्राम बादाम ले लिए, 50 ग्राम सौंठ ले ली, उसमें थोड़े से सफ़ेद तिल डाल दिए, थोड़ा सा गुड़, इसको डाल के एक डिब्बा बना के वो रख देते थे। और जब हमें पीरियड स्टार्ट हुए तो मम्मी ने ये चीज़ समझाई कि बेटा जब भी पीरियड्स ऐसे हैं तो तुम्हें ये आधा चम्मच खाना है। हम भी नॉर्मल रूटीन में खाना शुरू किया, तो वो क्या करता है, बॉडी के अंदर जब पीरियड्स होते हैं ना तो एकदम से बॉडी बहुत सॉफ्ट हो जाती है, गैस ज़्यादा बनती है। तो ड्यूरिंग पीरियड्स हल्का खाना खाना चाहिए, जितनी भूख उससे थोड़ा कम, 70-80%, ताकि गैस बने ही ना, क्योंकि वात है ना, हवा है, हवा ही तो घूम रही है, एक गोला सा ही तो घूमता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें उसको सेटल करना स्टार्ट कर देती हैं। अब यहाँ पे आता है क्लॉट्स। क्लॉट्स क्या हैं? अब इसमें 2 तरह से होता है, एक होता है फाइब्रॉइड्स, बच्चादानी में रसौली। किसी को अगर बोल दो ना भाई बच्चादानी में रसौली हो गई, भाई तुझे बच्चादानी निकलवानी है, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इसका इलाज नहीं है, यही सुनते हैं ना, सुना होगा अपने आसपास भी, और घरों में तो देखा भी होगा, जैसे बड़े बुजुर्ग है बच्चादानी होती नहीं है। आजकल ना मतलब जैसे मार्केट में कपड़ों का फैशन बदलता रहता है ना, कुर्तों का, ऐसे फीमेल्स की बीमारियों का फैशन भी बदल रहा है। पहले एक तरह की रसौली आती थी, अब रसोलियाँ अपना रूप बदल बदल के आ रही है। वो कह रही है मैं क्यों पीछे रहूं, तुम्हारे कुर्ते बदल रहे हैं, मैं क्यों ना बदलूं। ठीक है, तो रसौली इंट्राम्यूरल हो गई, सबसिसोरल हो गई, अलग अलग तरह से, और वो सबकी बॉडी पे ना अलग अलग तरह से वो कर रही हैं। अब रसौली बेचारी को ना कॉम्प्लेक्स हो गया, उसने बोला पहले मैं ना 50-55 की एज में आपकी बॉडी में आती थी, ठीक है, और तुम मुझे एक्सेप्ट करते थे, निकाल देते थे। अब रसौली ने बोला अगर 50-55 वाले जीन्स पहन सकते हैं तो मैं 20-25 वालों में क्यों नहीं आ सकती। पहले 50-55 में सब सूट साड़ी पहनते थे, अब 50-55 वाले शॉर्ट्स पे आ गए, ठीक है, और 20-25 वाले शॉर्ट्स से भी शॉर्ट्स में आ गए। तब रसौली कह रही है मैं क्यों पीछे रहूं। तो रसौली ने हार्मोनल चेंजेस की वजह से 20-20 साल की बच्चियों में होने लग गई। अब वहाँ पे आप क्या करोगे। मैंने जो भी डिजीज़ पे काम किया ना, एक साथ नहीं किया, पहले एक डिजीज़ ख़त्म हुई, कंफर्म किया। मुझे 8 साल तो प्रैक्टिस करते हो गए, पर आप ये लगा लो कि मैं अब 33 ईयर्स की हूँ,
34 मेरा स्टार्ट हुआ है, तो जब से मैंने होश संभाला है, मुझे चीज़ें मेडिकल में मैं जाना शुरू हुई थी, तब से मैंने इस पे काम शुरू करना कर दिया था। मतलब 15 साल तो ऑलमोस्ट मुझे रिसर्च फील्ड में हो गए हैं, एक एक बीमारी पे करते। तो कुछ टाइम से मैंने नोटिस किया कि चलो रसौली तो एक कॉमन है, और उसका पहला केस मेरी मदर ही थे व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज। तो मैंने देखा यार उनको ना 2-2 3-3 महीने ब्लीडिंग बंद नहीं होती, उनका ब्लड जो इतना लॉस होता था, 6 ग्राम 7 ग्राम खून रह रहा है। और उनका जब सजेरियन हुआ था मेरी मदर का, उस टाइम पे मेरी मम्मी की मतलब बाजू टूटी हुई थी, चोट लगी थी, तो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो पुश ही नहीं कर पाएंगे। और ये 92 की बात है, और उस टाइम पे जैसे वो सजेरियन हुआ सब, उसके बाद उनके क्या उस टाइम पे टांके ऐसे लगते थे और पेट को ऐसे ऐसे करके सिलते थे। तो वो जैसे घर आए उनका पेट खुल गया 2 पार्ट्स में पूरा। तो डॉक्टर ने उस टाइम पे देखा नहीं, उसने पेट और बच्चादानी को एक साथ सिल दिया। तो मम्मी का पेट ऐसे 2 पार्ट्स में है, यहाँ से और यहाँ से आज भी। तो वो सूचरिंग ऐसी हो गई। अब क्या था, अब हम फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, हमें इतना पता नहीं था, तो वहाँ पे डॉक्टर ने सजेस्ट किया इनकी बच्चादानी निकाल दो। जब मैं उनके साथ गई गायनिक पे, तो एक ने बोला कि ऐसे ऐसे निकाल दो। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ क्योंकि इतना नॉलेज हो गया था, मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा ये वो, तो उनका ना सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, मेरा मन नहीं माना। और वहाँ पे एक बहुत फेमस हैं, बहुत एज्ड गायनिकोलॉजिस्ट है, मैं उनके पास गई, तो उन्होंने बोला दिमाग खराब है, इसकी तो बच्चादानी पेट से चिपकी हुई है, बच्चादानी कैसे निकल जाएगी। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा बताओ, उस बंदे ने ये बताया, कहते अगर निकालिए तो मर जाएंगी। मतलब लिटरली आप सोचो, आपके मुंह पे आपके पेरेंट्स को कोई ऐसे बोल रहा है। तो मैं उनको घर ले गई, मैंने कहा अब आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। उस दिन मैंने संहिताएं पढ़ना शुरू की थी, और वो दिन है, और आज मेरी मदर को ठीक हुए 9 साल हो गए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। उनके आज पीरियड्स बंद हुए भी 5 साल हो गए, मैंने नेचुरल पीरियड्स ही बंद करा दिए, काम ही खत्म, ना यूट्रस निकालना पड़ा ना कुछ। और आजकल ये केसेस आने लगे, रसौली, एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ऐसा दर्द होता है कि जैसे बच्चा पैदा कर रहे हो, इतनी भयंकर पेन। मतलब कुछ कुछ फीमेल्स के तो हस्बैंड आके हाथ जोड़ देते हैं कि मैम कुछ भी कर दो, हम दर्द भी इनका नहीं देख पा रहे हैं। क्लॉट, एक एक दिन में 20-20 पैड चेंज होते हैं, हर आधे आधे घंटे में इतने बड़े बड़े मांस के टुकड़े निकलते हैं, मतलब मांस इन द सेंस कि ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट भी क्या है, अब एंडोमेट्रियम की थिकनेस ज्यादा बन रही है, चिपका हुआ है, अब जितनी उसकी क्षमता से ज्यादा वो पीसेस में चिपक चिपक के निकलना शुरू कर देता है, क्योंकि हार्मोन। अब आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, जब उनके पास तो ट्रीटमेंट नहीं है, वो तो आपको ट्रेनेक्सा दे दे के रोकते हैं, जब वो काम करना बंद करती है तो बच्चादानी निकाल देते हैं, रास्ता ही बंद हो गया। पर जो दवाई मैंने बनाई, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या था। अब मैंने इस पर पढ़ना शुरू किया कि इसको सप्लाई मिल रही है, जो रसौली है उसकी जड़ें हैं, अगर हम इसकी सप्लाई को काट दें किसी तरह से तो इसको सप्लाई नहीं मिलेगी, ब्लीडिंग वो हो जाएगी। एडिनोमाइसिस में क्या होता है, परत बच्चादानी के अंदर की जगह बाहर भी कहीं कहीं बनने लग जाती है। एंडोमेट्रियोसिस में एंडोमेट्रियम की थिकनेस में पूरे चेंजेस आने लग जाते हैं। तो हमने जो मेडिसिन बनाना शुरू की, उसने क्या किया, धीरे धीरे फीमेल के हार्मोन को चेंज करना शुरू किया। जो पहले उसकी पेन है वो सेटल करता है, फिर वो ब्लीडिंग को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू करता है, और धीरे धीरे करके जो फीमेल 40-45 के आसपास होती है उसको हम धीरे धीरे मेनोपॉज पे ही मूव करा देते हैं। और जो कम एज के होते हैं उनमें क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं मेडिसिन से रसौली गल जाए। यंग एज में बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, टेंडेंसी ज़्यादा है, तो उसमें कुछ महिलाओं की गल जाती है आराम से, कुछ में अगर बचती है तो उनको हम इस तरह से साइलेंट करते हैं कि वो कल को बढ़े नहीं, और उनके पीरियड्स 3 से 4 दिन आए जिसमें उनकी ब्लीडिंग उतनी कंट्रोल रहे। और आई हैव सक्सेसफुली ट्रीटेड मोर देन 1 लाख वुमेन, जो अब तक बिल्कुल ठीक है, जिनको अब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है।